नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कोरोना संकट के बीच सियासत का नया अध्याय शुरू हुआ है। शराब की दुकानों के बाहर लगी कतारों का समाधान निकलने से पहले ही यूपी में गोश्त खाने वालों की हसरत खुलकर सामने जो आ गई है। शायर मुनव्वर राणा ने सरकार के सामने अपनी इच्छा दिल खोलकर जाहिर कर दी है। जनाब मुनव्वर राणा यही नहीं रुके और उन्होंने फौज के जरिए मुसलमानों को मरवाने तक की मांग भी कर दी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह तो सबसे बेहतर वो खुद बता सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में उनकी इस मांग के बाद सियासी तूफान उठने लगा है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 3 में लगातार दूसरे दिन मैखानों के बाहर लगा लोगों का मजमा कई सवाल खड़े कर रहा है और इन सवालों के साथ ही लोगों की दूसरी इच्छाएं भी जागने लगी हैं। अपनी इच्छा जाहिर करने वालों में पहला नाम मशहूर शायर मुनव्वर राणा का है। शायर राणा उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने गोश्त खाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जो मेरी गुजारिश है या मेरी इल्तिजा या मेरी मिन्नत है मुख्यमंत्री जी से, वो यही है कि जब पूरे मुल्क में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भी गोश्त की दुकानें शराब की दुकानें खोल दी गई, तो गोश्त की दुकानें भी खोल देनी चाहिए। गोश्त की चाहत रखने वाले मुनव्वर राणा ने रमजान का हवाला भी दिया और शायरी के जरिए सियासी सवालों को भी उछाला। तो मैं तो सिर्फ उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि कम से कम इंसाफ का दामन न छोड़ो हाथ से। मैं कहां कहता हूं तुम मेरी तरफदारी करो। और गोश्त सिर्फ इंसान की ग़िज़ा नहीं है। तूने चर्चे तेरे इंसाफ के हैं शहर में क्या क्या, तूने कभी रातों में निकल कर नहीं देखा। शायराना अंदाज वाले इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। मुनव्वर राणा की गोश्त खाने की चाहत पर बीजेपी ने अपने तरकश से तीर चलाए हैं और विपक्ष का अपना अलग अंदाज है। मुनव्वर राणा साहब को इस देश की जनता ने बहुत प्यार बख्शा है, बहुत सम्मान बख्शा है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति बिरादरी के हो। शायर का किसी ने धर्म नहीं देखा, किसी ने मजहब नहीं देखा। लेकिन न जाने क्यों मुनव्वर राणा साहब अलग अलग समय पर अपने आप को एक मजहब का घोषित करते हैं और जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न हो। कोरोना संकट के बीच शराब और कबाब के साथ विवादित बयानों की भी बौछार हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को कोसने की होड़ में तबलीगी जमात से उसका नाता जोड़कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश ग्रीन जोन होता, आज अगर हम भोपाल में पीड़ित हैं तो कांग्रेस और जो तबलीगी जमात है, ये दोनों भाई हैं, एक ही माँ की दो औलाद हैं, उनके कारण आज हम मुसीबत में। महामारी की मार के बीच अपनी अपनी मांगों के साथ आगे आ रहे लोगों की इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। मगर सवाल यह है कि जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो शराब और गोश्त की ये चाहत कहीं लॉकडाउन की तपस्या को बेकार तो नहीं कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, मुनव्वर राणा साहब एक मशहूर शायर हैं, साहित्यकार हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे इस साल सामने आ चुके हैं जिसके तहत उनके निशाने पर सरकार भी रही है, कई मुद्दे भी रहे हैं। लेकिन बोल साहित्यकार के हैं, एक शायर के हैं या फिर सियासतदान के हैं? अब जो बात उन्होंने बोली है उसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास भी जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब भी जुड़ गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्रा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बालक दास भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला सवाल मेरा शहजाद अब्बास साहब आपसे है। मुनव्वर राणा साहब ने जो बात कही गोश्त वाली, आपको क्या समझ में आया? क्या इसमें जो बात है वो शायराना है, हसरत है, उनकी चाहत है या फिर सियासत है? बहुत धन्यवाद दिव्यांश जी।
पहले तो मैं देश में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, देश के अंदर नोटबंदी से लेके या शराबबंदी हो, सब में पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाइन में खड़ा कर दिया है। शराब के लिए तो जो है हिंदुस्तान के अंदर शहजाद जी, लाइनें लगवा दी हैं। आप पहले ये साफ कर दीजिए कि आप सीधे सीधे सिर्फ सरकार पर निशाना साधेंगे, राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे, या जो मैंने सवाल पूछा है मुनव्वर राणा साहब के बयान को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर, उसका भी जवाब देंगे? दिव्यांश जी, जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं बोलूंगा। सर, मैं चाहता ही नहीं हूं कुछ। तो ये डिबेट, सुनिए ना मेरी बात, मेरे चाहने या आपके चाहने की बात नहीं है। मैं बात चाहत की नहीं हो रही है, बात डिबेट की हो रही है। चर्चा का टॉपिक क्या है पहले आपने बखूबी समझ भी लिया होगा और देख भी लिया होगा। अब जवाब दीजिए। मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शराबबंदी जो है वो उसको खोल दिया है और लाइनें देश के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगा दी हैं, वो भी कोरोना के माहौल के अंदर। अगर मुनव्वर राणा जी ने गोश्त की बात कही है तो आप देखिए कि जो कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर्स या हिंदुस्तान के बाहर के सारे डॉक्टर्स ने ये बात जरूर कही है कि गोश्त खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत है या विटामिन सी की जरूरत है, या मछली में भी आपको प्रोटीन मिलता है, उसकी जरूरत है। आप इन चीजों पे, उसके ऊपर सरकार ने गौर नहीं किया। शराब जिससे नुकसान होता है। मुनव्वर राणा साहब के बयान का समर्थन करते हैं और आपकी भी हसरत है, आपकी भी चाहते हैं गोश्त खाने को मिल जाए। पूरी हो जाने दीजिए मेरी बात, आपकी भी चाहते हैं गोश्त खाने को मिल जाए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अमेरिका के अंदर चाहे ड्रिंकर हो या स्मोकर हो, सबसे ज्यादा मृत्यु उन्हीं लोगों की हुई है जो ड्रिंक ज्यादा करते थे या जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते थे। आप देखिए, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना के अंदर जो है वो शराब से होगा। लेकिन सरकार ने लोगों की परवाह नहीं की, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया, जिस तरीके से नोटबंदी में खड़ा कर दिया। लेकिन गोश्त आपके मुताबिक सरकार को देश की परवाह नहीं है, लेकिन मुनव्वर राणा साहब ने जो मांग रखी है आपको उसकी परवाह है। हुआ जाए, मुनव्वर राणा साहब की जो मांग है उसकी आप परवाह कर रहे हैं, लेकिन गोश्त से सरकार को क्या परेशानी है वो बता दीजिए। ठीक है, क्या गोश्त से पैसा नहीं आएगा? मैं आपका बिल्कुल आपने खुलकर अब जवाब दिया, आपने खुलकर जवाब दिया और आपने खुलकर अब जाके जवाब दिया और आप मुनव्वर राणा साहब के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, महेंद्र बालक दास जी, मैं आपसे अब इस पर एक्शन लेना चाहूंगा। मुनव्वर राणा साहब को आपने खूब सुना होगा, उनके शेरों को सुना होगा, उनके शायराना अंदाज को सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ महीने में जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर वो शायराना अंदाज में बेबाकी से कहते हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, उनकी बेटियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुद्दे को लेकर बात हो, और अब उन्होंने मुसलमानों की बात भी कह दी है। ये जहनियत, जो ख्याल उनके जहन में आ रहा है, इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो स्थितियां खड़ी हैं, मुझे लगता है ये इस समय ये सब चीजें करने की नहीं है। राजनीति करने की बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और हमारे ये सपा के जो नेता हैं वो हमेशा मैं देखता हूं कि राजनीति के तौर पर बात करते हैं, वो देश के हित की एक भी बात नहीं करते हैं, वो केवल एक पक्ष रखते हैं मुसलमानों का। यहाँ पर स्थिति ये है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि मांस खाएं। मैं कहता हूं कि कितने डॉक्टरों ने कहा कि मांस से ही कोरोना दौड़ रहा है, कितने डॉक्टरों ने कहा है कि मुर्गे में कोरोना दौड़ रहा है, कितने डॉक्टरों ने कहा चमगोदरे में कोरोना को दौड़ रहा है, कितने डॉक्टरों ने कहा मछली में। तो ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इसको खुलना चाहिए? खारिज करता हूं। नहीं, आप ही के पास रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास भी रिपोर्ट है। आप ही के पास रिपोर्ट नहीं रहती, मेरे पास भी डॉक्टरों की रिपोर्ट है। आप ही केवल नहीं देखते हैं, मेरे पास भी बहुत रिपोर्ट है। आपका हमेशा क्या मिलता है आप ये बताइए। शराब के अंदर क्या मिलता है? 5 ट्रिलियन की व्यवस्था करने के लिए लोगों को, देश की जनता को। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब अब्बास साहब आप भी सुनिए, अब्बास साहब आप भी सुनिए, और महेंद्र जी आप भी सुनिए। नहीं सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दोनों आप मेरी बात सुनिए। शराब की जो बिक्री हो रही है उसके विरोध को लेकर तो अब्बास साहब आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने डॉक्टरी रिपोर्ट्स का हवाला दे दिया, आपने भी गोश्त खाने की हजरत जो है सामने रख दी। शराब की बिक्री का जो विरोध तो वो तो कहीं हुआ नहीं। मुनव्वर राणा साहब ने जो बात कही है, हमारे साथ अब हाजी हसन अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। अहमद साहब, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा में, इस डिबेट में।
मुनव्वर राणा साहब ने जो कहा, क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं कि योगी जी शराबियों को शराब पिलवा दीजिए और हमें गोश्त खिलवा दीजिए, गोश्त खाने की इजाजत दे दीजिए? देखिए दिव्यांश, मुनव्वर राणा साहब एक शायर है, उनका अंदाज शायराना होता है। शायर अपनी परिकल्पना में ही खोया रहता है, वो वर्तमान पे कटाक्ष करता है अपनी कल्पना के हिसाब से। तो शायद मुनव्वर, जो मेरी समझ में आ रहा है, मुनव्वर राणा साहब का शराब खोलने पे एक कटाक्ष है, गहरा कटाक्ष है। और इसमें जिस तरह से हम लोग ने देखा कि हमारा 40 दिन का लॉकडाउन एक दिन में किस तरह से मिसमार हो गया जी, लंबी लंबी लाइनें, कतारें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं जी। ठीक है, राजस्व आता है, राजस्व अगर सरकार के पास इतनी पैसे की कमी है तो जनता से अपील कर सकती है। पीएम केयर फंड में या फिर सीएम केयर फंड में जो भी बनाए हैं उसमें हम सब देने के लिए तैयार हैं। शराब पी के ही नहीं, 40 दिन से जो मजदूर बिना काम काज के था, जो लोग अपने घरों में बैठे थे, वो पैसे कहां से ला रहे? जिनके पास आज तक गुहार लग रही थी कि खाने के लिए राशन नहीं है, तो आखिर सरकार इन लोगों को राशन पहुंचा रही थी जो 4-4, 5-5 हजार, 3-3 हजार रुपए की शराब खरीद के ले जा रहे। ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है हमारे ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं। हाजी हसन अहमद साहब, लेकिन मुनव्वर राणा साहब तो शराब की बिक्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी हसरत दिखा रहे हैं, अपनी चाहत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि गोश्त खाने की इजाजत दे दीजिए। विरोध कहां किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो कहा कि वो तंज, उनका अंदाज तंज कसने वाला है, तो मुसलमानों वाली बात कहां से बीच में आ गई? फिर मुसलमानों वाली बात कहां से बीच में आ गई? नहीं, मुसलमान और हिंदू, देखिए इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के पचड़े में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, मुनव्वर राणा साहब अगर पढ़ रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, जनता भी समझना चाहेगी। दिव्यांश, अगर रही बात अगर गोश्त खाने की होती तो मैं, जहां तक मेरी नॉलेज में है कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर टर्नओवर गोश्त का देखा जाए तो मुस्लिम इलाकों के अलावा शायद 10% ही टर्नओवर मुस्लिम इलाकों में होता है। 90% कहाँ होता है, कौन लोग खाते, ये तो भगवान ही जाने, अल्लाह जाने कौन खाता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग खाते हैं। तो शराबियों के प्यालों में जब शराब आ गई और गोश्त आ गया, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त खड़े हैं। इस वक्त लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, हम शराब और गोश्त की बात कर रहे हैं। हम आज किस हद तक हमारा स्तर गिरता जा रहा है, ये सोचने का, गंभीर चिंतन करने का विषय आज के परिवेश में। नहीं, चिंतन किसको करना चाहिए? गोश्त के चिंतन किसको करना चाहिए? चिंतन किसको करना चाहिए? हम सभी को, सरकार, क्या ये आपकी नसीहत, क्या आपकी नसीहत और शब्द मुनव्वर राणा साहब के लिए भी है? क्या सरकार को, क्या आपकी नसीहत मुनव्वर राणा साहब के लिए भी है? सबके लिए है ये। बिल्कुल, मुनव्वर राणा साहब अगर हसरत जता रहे हैं गोश्त खाने की तो उनके लिए भी है, और अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो सरकार के लिए भी है, और उन सब लोगों के लिए जो शराब की लाइनों में खड़े हैं, जो शराब के बाद गोश्त का भी शौक रखना चाहते हैं। कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं, वहां पे हमें शराब और गोश्त की पड़ी है, हमने उनकी फिक्र नहीं की। मैं आऊंगा अभी तक अहमद साहब, 40 दिन बाद जब आपने जवाब दिया है, उसके सिरे, उसके और भी कई सिरे हैं, उससे मैं उसको लेकर आगे चर्चा करूंगा। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुनव्वर राणा साहब पिछले कुछ महीनों से कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रख चुके हैं, तंज भी कसते हैं, शायराना अंदाज में कहते हैं। क्या माना जाए, जल्दी कोई सियासी पार्टी लगता है ज्वाइन करने वाले हैं? क्या कोई संदेश दे रहे हैं क्या इसके पीछे? दिव्यांश जी, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं उनसे एक अनुरोध है कि जब एक अच्छी डिबेट हो रही है तो अपना नंबर आने पर ही बोले। वो लगातार, उनकी आदत है, मैं डिबेट में देखता हूँ कि दूसरा बोलता है तो उसमें बोलने लगते हैं। एक उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है। रही बात मुनव्वर राणा साहब की, अभी अप्रैल में उन्होंने एक इसी तरह से एक ट्वीट किया था, मैं उसको पढ़ कर सुना रहा हूं, जब सुनिएगा, बड़ा गंभीर ट्वीट है। कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला उतरता नहीं। कोई पड़ोस में मेरे भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला उतरता नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि 130 करोड़ लोगों में से 10 लोग भी अगर अपने मोबाइल को बेच कर भूखों को खिला सके तो बहुत बड़ी चीज होगी। आज जो उन्होंने लिखा है कि हमको गोश्त खिला दीजिए योगी जी, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने अपने पड़ोस की भूख को भी खत्म कर दिया है और भूख खत्म करने के लिए अपनी मोबाइल भी बेच दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है दिव्यांग जी
कि हमारे यहाँ एक इस प्रकार की फलसफा चला है, जैसे चर्चा होती है गंगा जमनी तहजीब। लेकिन नवीन जी मौका तो सिस्टम ने दिया है ना। नहीं ठीक है सर सुन लीजिए जरा जी। गंगी जमनी तहजीब, गंगा कब हिंदू हो गई, यमुना कब मुसलमान हो गई, कोई नहीं जानता जी। अभी बीच में चला कि आलू हिंदू हो गया, प्याज मुसलमान हो गई, कोई नहीं जानता। शराब कब हिंदू हो गई, गोश्त कब मुसलमान हो गया, ये भी मुनव्वर राणा साहब ऐसे लोग ही बता सकते हैं। अरे शराब पीना चाहे गोश्त खाना ना इस्लाम में बहुत अच्छा माना गया है, ना हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन लोग अपने आचार विचार में इसको अच्छा नहीं मानते हुए भी खाते हैं, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। मुनव्वर राणा साहब ने जो इस ट्वीट के बाद जो सबसे खराब बात कही है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो जी न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गोश्त की दुकानें इसलिए बंद की गई हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जी। तो क्या मुनव्वर राणा साहब उसी को बढ़ा रहे हैं जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने अरब देशों को लिखा था कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इस देश में नफरत के वायरस फैलाए जाते हैं। तो मुझको लगता है कि मुनव्वर राणा साहब का यह जो बयान है यह गोश्त और शराब पर नहीं है, कौन खाता है कौन पीता है इस पर नहीं है। मकसद क्या है फिर? क्या मकसद है फिर? राजनीतिक इसका एंगल है। ठीक है, इसका एंगल जो है राजनीतिक है। प्रताप चंद्रा जी समझते हैं। प्रताप चंद्रा जी, आपने भी मुनव्वर राणा साहब की कई शेर व शायरी पढ़ी होंगी, समझी होगी, उनके अंदाज से आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सीए एनआरसी का मुद्दा, लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों का मुद्दा और अब गोश्त का मुद्दा, क्या इसके पीछे वो संदेश दे रहे हैं? क्या उनका किरदार बदल गया है या अंदाज बदल गया है? मामला ये है कि शराब तो मिल रही है, कबाब नहीं मिल रहा है, वहां से शुरू होता है मामला। नहीं, कबाब से जब मुसलमानों को जोड़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? कबाब तो सभी धर्म के लोग, कई धर्म के लोग खाते हैं, सिर्फ मुसलमान तो खाते नहीं है। उनको दिक्कत ये नहीं है कि शराब बिक रहा है, उनको दिक्कत ये कबाब नहीं मिल रहा है। अब वहां से बात हम शुरू करते हैं। देखिए, मुनव्वर साहब को ये समझ में नहीं आया कि शराब बिक क्यों रही है। शराब बिक रही है एक राजस्व के लिए, और जो प्रदेश अपने हिसाब से बेचना चाहते हैं वो बेच रहे हैं। बिहार नहीं बेच रहा है, बाकी लोग बेच रहे हैं। लेकिन ये इसको अगर किसी 40 दिन से लॉकडाउन करके खरबों रुपए देखिए फिर शुरू होगा समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, एक मिनट प्लीज एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, बोलने दीजिए। आपने प्रताप जी को बोलने दीजिए। लंबी लंबी लाइनों को लगा के नवीन जी मैं करा रहा हूँ। नवीन जी प्लीज अब्बास साहब गुजारिश है आपसे मेरी। अब्बास साहब प्लीज अभी डिबेट का फर्स्ट सेगमेंट है, सबको बोलने दीजिए एक बार, सबको एक बार सुन लेते हैं प्लीज। आता हूं फिर मैं। प्रताप जी, किसी को मजबूर नहीं किया गया कि लंबी लाइन में लगे, वो अपनी मर्जी से और ज्यादा रुपया दे करके लाइन में लग रहा है। ये राजस्व का मामला है, बहुत सारी चीजें व्यवहारिक हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा और राज्य सरकार जहां जहां चाहती है वहां बेच रही है। ये उनका चलाने का अपना मसला है। हमको नहीं पीना है, हम तो नहीं गए लंबी लाइन में, ये चॉइस का मामला है। अब बात आई गोश्त की, तो गोश्त किसी को चाहिए, किसी को पिज्जा चाहिए, मुझे पास्ता चाहिए, किसी को पॉपकॉर्न चाहिए। ये सारी चॉइस का मामला है, और इस चॉइस के लिए भाई वो स्वतंत्र है गोश्त खाने के लिए, लेकिन कुछ दिन रुक जाए, गोश्त भी मिलेगा और पॉपकॉर्न भी मिलेगा। जो उनका कहने का तात्पर्य था वो मैं समझ रहा हूँ। वो ये था कि सरकारें बड़ी असंवेदनशील हो गई हैं। बिल्कुल ठीक बात है, असंवेदनशील हो गई हैं। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि 40 दिन में 45 दिन में शराब पीने से कोई नहीं मरा, शराब के बिना पूरी हिंदुस्तान रहा, पर सरकार शराब के बिना नहीं रह पाई। ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं एंडोर्स करता हूं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो होना चाहिए, वो हुआ तो ये भी हो जाना चाहिए। तो गलत मिलकर के एक सही कैसे हो जाएंगे, सवाल यहाँ है। मुनव्वर साहब पढ़े लिखे आदमी, उनको समझना चाहिए, दो गलत मिलकर के एक सही हो जाएगा क्या? ठीक है। एके जैन साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि मुनव्वर राणा साहब पिछले दिनों कई मुद्दों को लेकर बात कह चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो फ्लाई पास्ट हुआ देश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर, सीडीएस ने जो बात कही थी उसके खिलाफ भी उन्होंने बात कही। अब ये गोश्त खाने की बात कर रहे हैं और इसमें मुसलमानों को भी लेकर आ रहे हैं। क्या किरदार बदल गया है उनका? एके जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एके जैन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आपकी आवाज। हाँ सर बोलिए सर। तो सारे इश्यूज जो हैं ये जो आपने गिनाए,
लगता है जैन साहब आपकी आवाज जो है वो साफ साफ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि आवाज जो सही नहीं हो पा रही उसे सही कर दें, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम ए के जैन साहब का रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। यहां शराब के बाद गोश्त की दरकार, कहीं लॉकडाउन हो ना जाए खराब, चर्चा लगातार जारी है। और अब इस सेगमेंट में पूरी बेबाकी के साथ, पूरे उस मुद्दे के साथ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहेंगे। तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है, और एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उस चर्चा हम शुरू करेंगे। ए के जैन साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मुनव्वर राणा साहब ने गोश्त खाने की जो इच्छा है जाहिर की है, वो तक तो बात ठीक है, लेकिन उनका यह कहना कि मीट शॉप ना खोलने का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना है, इसके क्या माने निकाले जाए? क्या ये एक शायर के बोल हैं? देखिए, मैं उनके बारे में बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं, उनकी इज्जत करता हूं शायरी की, पर जिस तरीके से NPR पर, NRC पर, अलग अलग विषयों पर वो बोल रहे हैं और सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, ये मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। देखिए, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं सोच समझ के लिए जा रहे हैं। मिठाई की दुकानें भी बंद है, चाट की दुकानें भी बंद है, नमकीन की दुकानें भी बंद है, तो ऐसे तो गोश्त की दुकानें भी बंद हैं। तो ये नहीं है कि इसमें किसी को टारगेट किया जा रहा है। मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, तो एक एक करके सब डिसीजंस हो रहे हैं। थोड़ा हमको सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। सरकार को इन एक सिचुएशन को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में मदद होनी चाहिए।